बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर आइए उनके साथ नासे नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वो लम्हा आ गया जिसका मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था कि एक स्पेशल हंगामी इजलास कौमी असम्बली का होने वाला है और अभी इस वक्त जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर बाद जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा और वो हंगामा खेज होगा। ये इजलास कैसा होगा? ये इजलास ऐसा होगा कि इसमें जनाब बहुत कुछ होने वाला है और इतना कुछ होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। यानी कौमी असम्बली का इजलास हंगामा खेज, धमाका खेज और मायने खेज, यानी इसमें बहुत से फैसले ऐसे आएंगे जिसमें आप देख के हैरान होंगे। वो जो JUI और PTI का जो बड़ी मुफाहमत चल रही थी उसमें भी आपको नजर आएगी। नूर आलम ने भी JUI के जो कौमी असम्बली के रुकन है उन्होंने भी कुछ करारदादें और बिल पेश कर दिए, जमा करा दिए हैं। यानी आईनी खड़ाक, अक्सरियती फैसला गया भाड़ में। तो ये मामला जो है सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि सोशल मीडिया की कुर्बानी देने का फैसला हो गया। ये फैसला किसने किया ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन एक अफसोसनाक वाकया वो ये है कि पारा चिनार बना पाकिस्तान का गजा। क्यों? यहीं से शुरू करते हैं बातचीत। पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। लेकिन बात यहीं से शुरू करते हैं जो अफसोसनाक है। खुशियां तो सब मनाते हैं, जश्न तो सब मनाते हैं, बात वो करो जो मुश्किल की है। ये क्यों है? ये मुश्किल की घड़ी क्यों है? पाकिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम की बात की तो उसकी मुखालफत हुई, क्यों हुई, कौन कर रहा है, कहाँ से दरअंदाजी हो रही है? आपके दो हमसाया मुल्क जो हैं वो आपका इस्तेहकाम तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोशिश जो है वो नाकाम नहीं होने देते जिसमें आपकी तबाही के चांसेस हो। और दूसरी जानिब जनाब पारा चिनार 2007 से इस मुसीबत में फंसा हुआ है। 2007 से आप लें और आज देखें कितने साल बीत गए, लेकिन वहां वक्फन यानी बार कई बार उसका बाकायदा मुहासरा किया गया, उस पर गोले बरसाए गए, उस पर रॉकेट बरसाए गए। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? पारा चिनार के लोगों ने कहा है जनाब 5 लाख की आबादी है। वो कहते हैं कि हमें सदर ममलकत, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सिपा सालार पाकिस्तान हमें जवाब दे कि आखिर हम पाकिस्तान के नहीं, क्या हमारी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए नहीं? और नाज़रीन, पारा चिनार पाकिस्तान का वो वाहिद इलाका है जहां से कभी शर्मंगेजी नहीं हुई और दूसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यानी वहां हैं, तालीम याफ्ता लोग वहां हैं। उसको घेरे में लिया हुआ है। कौन घेरे में लेके बैठा हुआ है? उसमें TTP और अफगानिस्तान से आए हुए तालिबान और यानी जो दाएं बाएं के लोग हैं, कोहाट और उसके इर्द गिर्द के वहां मसाजिद में ऐलान किया जा रहा है कि आओ इस्लाम की जंग लड़ने चलें और इनको मार के ख़त्म कर दें। क्यों? कि इनका ताल्लुक फिके जाफरिया से है। अब इस जुल्म पर अगर उनको मार दिया जाए तो आप फैसला करें ये जायज़ है कि नाजायज़ है। बहरहाल उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, सदर पाकिस्तान को सुननी चाहिए, आर्मी चीफ को सुननी चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुननी चाहिए, KPK के वज़ीर आला को सुननी चाहिए, लेकिन सबके कान बंद हैं। क्यों बंद हैं? आखिर ये किस मसलहत का शिकार है? ये उनका सवाल है। अब आप इस पर सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं कि नहीं ये मैं नहीं जानता। अब आते हैं सियासी बातें कि आईनी खड़ाक, अक्सरियती फैसला बाहर में गया। वो कौन सा अक्सरियती फैसला? मखसूस नशिस्तों का। आज जो पार्लियामेंट है ये बड़ा हंगामा है इसलिए होगा कि इसमें आईनी तरामीम भी आ रही हैं, बिल भी आ रहे हैं और उसके तहत जनाब ये जो फुल कोर्ट का एक फैसला हुआ था ना कि मैच हुआ भारत का और अफगानिस्तान का और जीत गया इंग्लैंड, ये वो वाला फैसला जो है उसको बैल को फारिग, वो कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो असल में बालादस्त है, कानून वो बनाती है, उसे पता है कानून क्या है। हाँ, तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, लेकिन री राइट नहीं कर सकती। लेकिन जहां 8 और 5 का फैसला आया था उसमें ऐसा लगा री राइट हो गया, इसलिए कि PTI जो थी वो उसमें फरीक ही नहीं थी जिसको वो सीटें दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम दिखा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल गेम खेली और उन्होंने कहा कि जनाब जरा ये तो बताओ कि इस मामला को, इस इबाम को कैसे दूर करना है। दूसरा, फैसला देने वाले लोग जो छुट्टी पर चले गए, यानी साहब छुट्टी पे चला गया तो कहते 2 महीने बाद आना।
तो मामला गड़बड़ हो गए, वो मामला आज सारे सीधे होंगे इससे पार्लियामेंट से। तो ये पूरा हफ्ता जो है बड़ा हंगामा खेज होगा, धमाका खेज होगा, कई खड़ाक होंगे, बड़े फैसले होंगे। आप ये देखिए इमरान खान साहब ने रवैयों में तब्दीली कर दी। उन्होंने कहा जी सिपा सालार हमारा अपना, फौज हमारी अपनी, लड़ाई करा रही है फफे कुटनी पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग, लिहाजा उससे बचा जाए। लोगों को ये तासुर मिला, क्या लग रहा है कोई डील होने लगी। तो भाईजान आज का इजलास साबित कर देगा, ना डील ना ढील, ना किसी किस्म की कोई रियायत, ना मुज़ाकरात, और ना ही मिलिट्री कोर्ट से नजात। वहां भी जाएंगे। आपने देखा कि साबिक खातून अव्वल पे भी आगे हैं 9 मई के मुकदमात। क्यों आगे हैं? वो इसलिए आगे हैं कि उसके पीछे उन्हीं की राय थी, और जितनी हिदायत जारी की गई थी, जितना स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो बुशरा बीबी की जानिब से लिखा गया था, लिहाजा उनको भी उसमें शामिल कर लिया गया। 19 मुकदमात उनके खिलाफ हो गए 9 मई के हवाले से। अब ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? आप खुद बताएं, ये मामला किस तरफ जाएंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? तो ये ऐसा नहीं बैठेगा। और फिर इमरान खान ने कहा कि जनाब JIT बनाएं, इंक्वायरी करें, तहकीकात करें 9 मई की, जो लोग फुटेज लाएं, वो जो चोरी की गई फुटेज में जो लोग नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कौन लोग नजर आ रहे हैं? भांजा साहब नजर आ रहे हैं, बहनें नजर आ रही हैं, आपके लीडरान नजर आ रहे हैं, तो क्या उन सबको फांसी चढ़ा दें? यानी फैसला यही है कि मैंने बचा लो तो बाकी जो मर्जी कर लो, ऐसा लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सोशल मीडिया ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो सोशल मीडिया जिसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि सोशल मीडिया की भी कुर्बानी दे दी जाए। लेकिन ऐसा होना नहीं। अब दूध का दूध पानी का पानी होना है। माफी भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, मामला जो है आगे बढ़ेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारी चीजें जो सामने आएंगी, तो फिर हिसाब देना पड़ेगा सबको। तो अगर हिसाब इनको देना पड़ेगा तो हुकूमत को भी देना पड़ेगा। महंगाई का, बिजली के बिलों का, बिजली की जो बम्बार्डमेंट हो रही है, लोग मर रहे हैं, वो फिर पारा चिनार में जो लोग मारे जा रहे हैं 5 लाख की आबादी पर, जिस अंदाज से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, जिस अंदाज से अफगानिस्तान से कुमक बुला के किए जाए, जिस अंदाज में मसाजिद से ऐलानात करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ये सारी चीजों का हिसाब किताब तो जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग सोचते हैं जवाब नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं तो वहां तो देना पड़ेगा। कलमा गो है, और कलमा गो पे जजा और सजा तो लाजिम है। तो कुछ लोग हैं सियासी इख्तिलाफात वक्ती होते हैं, तकसीम दर तकसीम, अदारों को भी तकसीम किया गया, फौज को भी तकसीम करने की कोशिश की गई, अदलिया भी तकसीम नजर आई, जो फैसला आया आपके सामने, बाकी अदारे भी जो है वो तकसीम में नजर आए। लेकिन क्या तकसीम दर तकसीम से रियासत का इस्तेकाम मुमकिन हो सकता है? रियासत में अमन शांति हो सकती है? नहीं हो सकती। लिहाजा सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो नहीं करेंगे वो मिट जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं मिटना। इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, उसकी माशी सूरत हाल बेहतर होगी, मामला बेहतर आ रहे हैं, बेहतरीन इशारे आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर जा रही है। इसकी जो भी वजूहत है, IMF से कर्ज भी आपने ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब जहां नहीं जा रहे वहां सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तमाम सियासी पार्टियों को। किसी सियासी पार्टी पर कोई वो ना किसी के साथ रियायत, ना किसी पर जबरदस्ती की तनकीद, लेकिन फैसला किसका है? फैसला इसका है कि पूरी कौम चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए, पाकिस्तान जो है वो फूले फले, पाकिस्तानियों के मसाइल कम हो, पाकिस्तानियों को रिलीफ मिले। तो उसमें तमाम सूबे भी शामिल हैं, वफाकी हुकूमत भी शामिल है, तमाम सियासतदान भी शामिल है, तमाम सियासी पार्टियां भी शामिल है। सबको अपना अपना किरदार अदा करने का, और जो नहीं करेगा और फिर पाई कितने भी नहीं रहेगा। तो आईनी खड़ा के लिए तैयार हो जाए। आज के इजलास जो शुरू हो रहा है ये बड़ा हंगामा खेज है, ये धमाका खेज है, और ये बड़ा मायने खेज है। इससे बहुत सी चीजें निकलेंगी इसी हफ्ते में, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज इतना ही, और फिर मिलेंगे, क्योंकि इसी इजलास में जजेस की तैनाती, जजेस की तादाद, किस अंदाज में किसको कैसे रखा जा सकता है, कैसे नहीं रखा जा सकता, तमाम अदारों का इस्तेकाम की बात भी होगी, और उसके लिए तरमीम भी जमा हो चुकी है, बिल भी जमा हो चुकी है। हुकूमत के पास इस वक्त 210 हैं, 224 चाहिए अक्सरियत के लिए, तो वो कहाँ से आएंगे? JUI की आ गई तरमीम, नूरुल्लाह साहब आ गए हैं JUI की तरफ से लेके बिल लेके, तो उनके भी सीटें हैं, वो भी इनके इधर साथ देंगी तरमीम में।
اور اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں تو اس ترامیم کے حوالے سے جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں. کوئی آئینی پابندی نہ آزاد پہ ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی پہ، چاہے وہ سنی اتحاد ہو، چاہے المعروف پی ٹی آئی ہو، ان کے لوگ بھی ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. کہ بھائی کم ہاتھوں نکل گیا جائے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، IANN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.